नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले आईपीएस अफसर डीजी बंजारा ने 10 पन्नों के इस्तीफे वाली चिट्ठी में मोदी पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी के जरिए आईपीएस डीजी बंजारा ने सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति, इशरत जहां एनकाउंटर केस में नरेंद्र मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की है। मोदी पर बंजारा बम, नपुंसक, रीढ़ विहीन है सरकार, जेल में है मोदी सरकार की जगह। ये आरोप लगाया उस पुलिस अफसर ने जो 2002 गुजरात हिंसा के बाद कभी टीम मोदी के बेहद करीब था। कहने के लिए ये गुजरात के आईपीएस अफसर डीजी बंजारा के 10 पन्नों की इस्तीफे वाली चिट्ठी है, लेकिन इसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ संगीन आरोपों का कच्चा चिट्ठा कहा जा सकता है। इस चिट्ठी के जरिए आईपीएस डीजी बंजारा ने सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में नरेंद्र मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की है। जरा गौर कीजिए, इस चिट्ठी में बंजारा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। मोदी सरकार नपुंसक, रीढ़ विहीन और कायर है। आतंकवाद से लड़ने के लिए पुलिस अफसरों ने वही काम किया जो मोदी सरकार की नीति थी। एनकाउंटर के बारे में पुलिस अफसरों को ऊपर से जो आदेश मिले उन्होंने उसे ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचाया। अपनी चिट्ठी में डीजी बंजारा कहीं ये नहीं कहते कि उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि एनकाउंटर गलत था, लेकिन बंजारा साफ साफ कहते हैं अगर इस एनकाउंटर के लिए पुलिस अफसर दोषी हैं, तो मोदी सरकार भी उतनी ही दोषी है। बंजारा के कहने का मतलब है कि गुजरात पुलिस के तमाम एनकाउंटर मोदी सरकार की रजामंदी से हुए। उन्हें जैसा ऊपर से आदेश मिला उन्होंने वही किया। इसलिए अगर उनकी जगह जेल में है तो मोदी सरकार को भी जेल में होना चाहिए। अमित शाह को सारी गड़बड़ी का जिम्मेदार मानते हुए बंजारा लिखते हैं कि मोदी सरकार ने अमित शाह को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। देश के सबसे महंगे वकील को अमित शाह की पैरवी में लगाया और वो 3 महीने में जेल से छूट गए। लेकिन फर्जी एनकाउंटर केस में फंसे 32 पुलिस अफसरों की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार सुस्त पड़ी रही। जैसे ही अमित शाह गिरफ्तार हुए, मोदी सरकार हरकत में आ गई। पुलिस अफसरों से ज्यादा अमित शाह को बचाने में सरकार की दिलचस्पी है। पुलिस अफसरों को बचाने से ज्यादा मोदी सरकार अपनी चमड़ी बचाने में लगी है। उसने वो इसलिए रिजाइन किया है कि उसको ऐसा लगता है कि ये सरकार ने 7 साल से वो जेल में है और उसके जैसे बाकी 32 अफसर है उसके लिए कुछ नहीं किया। एक बार जो दिनेश एमएन आईपीएस ऑफिसर है राजस्थान को, उसको रेगुलर बेल मिली थी, वो भी ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल करवाई। नरेंद्र अमीन की भी बेल कैंसिल करवाई थी और बाकी अफसरों की कोई केयर नहीं की है, उसकी फैमिली की भी केयर नहीं की है, इसलिए ही हैज रिजाइन्ड। पूरी चिट्ठी में अमित शाह के जरिए डीजी बंजारा ने मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। डीजी बंजारा ने आरोप लगाया है कि सियासी फायदे के लिए मोदी राज में पुलिस अफसरों का इस्तेमाल किया गया। पिछले 12 वर्षों से मोदी सरकार ने फर्जी एनकाउंटर से सियासी फायदा उठाया। फर्जी एनकाउंटर केस में जिन पुलिस अफसरों को जमानत मिली उसे भी मोदी सरकार ने रद्द करवाकर जेल भिजवा दिया। गृह राज्य मंत्री के तौर पर अमित शाह ने पुलिस फोर्स के जरिए गुजरात में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। अमित शाह की वजह से गुजरात पुलिस भी दो फाड़ हो गई, जिसके जरिए सीबीआई ने कई योग्य पुलिस अफसरों पर शिकंजा कस दिया। हम पुलिस अफसरों की चुप्पी को कमजोरी समझकर अहंकार पूर्वक बर्ताव किया गया। मैं नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह मानता था, लेकिन अमित शाह ने उनके आंख कान बंद कर रखे हैं। विरोधियों के हर आरोप को, सियासत की हर मुश्किल को अपने पक्ष में मोड़ने में नरेंद्र मोदी मास्टर हैं। लेकिन गुजरात की सत्ता के गलियारों में जिस अमित शाह को नरेंद्र मोदी का आंख कान कहा जाता है, डीजी बंजारा कभी अमित शाह के आंख कान हुआ करते थे। जाहिर है कि मोदी सरकार पर बंजारा बम भारी पड़ेगा, उनके मिशन दिल्ली को मुश्किल बनाएगा। वैसे तो फर्जी एनकाउंटर के मामलों पर मोदी सरकार हमेशा कटघरे में रही है, लेकिन ये पहला मौका है जब मोदी के करीबी